जब भी बात सफलता की आती है तो बहुत सारे असफल लोग, फेलियर लोग एक बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज़ देते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम गिनाते हैं। और ये प्रॉब्लम होती है, एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास में टैलेंट की कमी थी, हम उतने टैलेंटेड नहीं थे जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। और वो दूसरे लोगों के बारे में कहते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ही ज़्यादा काबिल थे और इस वजह से वो सफल हुए, हम नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा झूठ है और मैं आज आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ इस झूठ पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। जब तक आप इस झूठ पर भरोसा करते रहेंगे कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है या आपके अंदर स्किल नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आपको अपने अंदर टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर सही स्किल हैं और आप उन कामों को कर लेते हैं जिसमें टैलेंट की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद को सफलता और खुशियों की तरफ लेकर के जाएंगे। आप खुद को बहुत सफल बना सकते हैं और आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब बात करें कि ये कौन सी स्किल्स हैं जिसमें टैलेंट की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें पहली स्किल है टाइम पर काम करना या अपने टाइम की वैल्यू करना। बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता था। अब नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं उनसे संबंध तोड़ चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता था जो टाइम पर अपना काम नहीं करते थे। वो ना खुद के टाइम की वैल्यू करते थे ना दूसरों के टाइम की। और आज वो मेरे साथ नहीं हैं क्योंकि मेरे सर्कल से बाहर निकल चुके हैं, या मैं उस सर्कल से बाहर निकल चुका हूँ जिसमें वो लोग हुआ करते थे। अगर आप सिर्फ टाइम पर काम करना शुरू कर देते हैं, आप सिर्फ टाइम की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, तो लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे, लोग आपको जिम्मेदारियां देने लगेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तभी आपकी तरक्की होती है। तो टाइम की वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको अपनी जोश की ज़रूरत है, आपको अपनी चाहतों की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे ये टाइम पर करना है। तो टाइम की वैल्यू करिए। ये पहला काम है जो आपको सफलता दिला सकता है। सीखने के लिए तैयार रहना वो दूसरी काबिलियत है जिसके लिए आपको किसी भी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, देखिए, मैं अगर आपसे कुछ सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है मैं आपको 100 बातें सिखाऊं और आप सिर्फ 2 बातें सीखें। आपका दिमाग नहीं हो सकता उतना अच्छा, आप सारी चीज़ें ग्रैस्प ना कर पाएँ, लेकिन 2 बातें तो सीखने के लिए तैयार रहेंगे। पर अगर आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे तब ये 2 बातें सीख पाएंगे। मान लीजिए आपका दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, अरे मुझे सब आता है, नीजिए नहीं सीखना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुझे, हो सकता है ये सामने वाला 100 बातें बता रहा है, हो सकता है सिर्फ 2 बातें सीखने को मिल जाएं, हो सकता है सिर्फ 2 बातें समझ में आ जाएं, हो सकता है सिर्फ 2 बातें ऐसी मिल जाएं जो मेरी लाइफ को चेंज कर दे। तो जब आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। मुझे मेरे दादाजी बताया करते थे, सिखाया करते थे कि ऐसे बनो कि तुम एक चींटी से भी सीख सको। जब तुम एक चींटी से भी सीखने के लिए तैयार हो जाओगे तो दुनिया में तुम किसी से भी सीख सकते हो। और बात करें चींटी से क्या सीख सकते हैं, तो चींटी से आप एक लाइन में चलना सीख सकते हैं, चींटी से आप पेशेंस सीख सकते हैं, चींटी से आप उस ऊर्जा को सीख सकते हैं जो उसे रुकने नहीं देती। आप चींटी के चारों तरफ एक घेरा बना दीजिए, चींटी दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करेगी, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, पांचवी तरफ, जब तक उस घेरे से बाहर नहीं निकल जाएगी, जब तक अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार नहीं हो जाएगी, उसको अपनी मंजिल का रास्ता नहीं मिल जाएगा, तब तक वो कोशिश करती रहेगी। चींटी से आप ये सीख सकते हैं। चींटी अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा लेती है, आप ये सीख सकते हैं। चींटी कहीं भी पहुंच जाती है अपनी मिठाई को सूंघ करके, आप ये सीख सकते हैं। कितनी ही चीज़ें हैं जब हम एक चींटी से सीख सकते हैं, तो सोचिए दुनिया में कितना कुछ है सीखने के लिए। ज़रूरत है आप सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आपके अंदर ये दूसरी काबिलियत है तो यकीन जानिए किसी टैलेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। टैलेंट खुद ढूंढता हुआ आपको आएगा कि भाई मुझे अपना लो, आप बहुत काबिल हो, मुझे अपना लो, आप मेरी वैल्यू बढ़ा दोगे। तो सीखने के लिए तैयार रहिए, ये आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगी, ये बात आपको खुशियों की तरफ लेकर के जाएगी। जो तीसरी काबिलियत आपको अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है वो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की काबिलियत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है कि आप सरकारी दफ्तरों में क्यों नहीं जाते, आप सरकारी अफसरों से कोई काम क्यों नहीं करवाते, क्योंकि उनको जितना करना होता है उसमें भी वो पूरा नहीं करते। वो हमेशा अपने काम को टालने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट ऑफिसेज में क्या होता है, प्राइवेट कामों में क्या होता है,
वो अपने काम को 100% 101% करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि उनका कस्टमर लौट करके उनके पास वापस आए। आपको भी वही समझना है। आप जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको थोड़ा सा अपने काम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। आप अगर पढ़ाई करते हैं, आप रोज़ 3 घंटे पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, एक पन्ना एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। आप थोड़ा सा जो है वर्कआउट करते हैं, थोड़ी सी वर्कआउट ज़्यादा कर लीजिए। आप ऑफिस में काम करते हैं और 5 बजे तक काम ख़त्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन आज का काम ख़त्म करके जाइए। जब आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की आदत डाल लेंगे, तो आप खुद को बेहतर बनाने लगेंगे, आप लोगों से बेहतर होने लगेंगे। अगर आप सिर्फ 1% एक्स्ट्रा करते हैं, खुद को 1% बेहतर बनाते हैं, तो साल भर में आप 400% से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। सोचिए आप कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की काबिलियत रखिए, खुद को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए। जब आप ये करेंगे तो भी आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सफल होंगे और टैलेंट खुद आपके पीछे आएगा। तो ये तीसरी बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है सफलता और खुशियों को पाने के लिए। और जो चौथी बात है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, वो है पैसे को वैल्यू करने की, पैसे को संभालने की, पैसे को बढ़ाने की। यकीन जानिए, इसके लिए भी आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे को बचा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि करना कैसे है। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज में ये बात बताई है। और जब आप पैसे को बचाने लगते हैं, बनाने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर बनाने लगते हैं। पैसे से लोग कहते हैं कि खुशियाँ नहीं मिलती। सब मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। पैसे से खुशियाँ मिलती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पैसे से वो सब कुछ मिल सकता है जिससे आपको खुशियाँ मिलती हैं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है। और जब आप पैसे को बचाने, बनाने और बढ़ाने में लगे रहते हैं, तो आप खुद को काबिल बना लेते हैं। और इसके लिए किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सी बेसिक बातें हैं जो सीखना है, और जब आपने ये सीख ली तो ये भी करने में कामयाब हो जाएंगे। इस बारे में मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, और मेरी जो किताब है सफलता और खुशियों के 10 सवाल, उसमें मैंने इस बारे में डिटेल में बताया है। इनफैक्ट जैसा कि आप समझ सकते हैं सवालों की बात है, तो जो पहला सवाल है वो पैसे के बारे में है। पहला नहीं है सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सवाल का जो जवाब है, पहला जवाब पैसे के बारे में है। और पैसे के बारे में है, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो आप चाहें तो उस किताब को ख़रीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। और इस किताब में मैंने सिर्फ पैसे की बात नहीं करी है, पैसे के साथ बातें हैं प्यार की, परिवार की, खुशियों की, दोस्ती की, और भी बहुत कुछ। तो आप किताब भी पढ़िए, इन 4 बातों को समझिए जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं, और मुझे यकीन है कि ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में बहुत मदद करेगी। किताब की बात करें तो जैसा मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। और वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे लाइक करके बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, और उसके साथ ही अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा करके टर्न कर दीजिए, और ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।